झांसी का किला उत्तर प्रदेश के झांसी के मध्य में स्थित एक प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहर है। यह झांसी शहर का लैंडमार्क और झांसी में घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। झांसी का किला ओरछा के राजा बीर सिंह बुंदेला द्वारा 1613 में बनवाया गया था और 11वीं से 17वीं शताब्दी तक यहाँ चंदेला राजाओं ने शासन किया। 18वीं शताब्दी में झांसी ने मराठा प्रोविंस की राजधानी के रूप में कार्य किया और बाद में 1804 से लेकर 1853 तक झांसी की रियासत के रूप में। यह किला झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई का निवास स्थान था, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ी थी। यह किला रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली उग्र लड़ाई का गवाह रहा है। विद्रोह के दौरान रानी और उनकी सेना ने 2 सप्ताह तक जमकर संघर्ष किया था। 15 एकड़ के क्षेत्र में फैला किला वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली में बनाया गया है। झांसी किले में मोटी ग्रेनाइट की दीवारें और घुड़सवार तोपों के साथ कई गढ़ हैं। पहले किले की दीवार झांसी के पूरे शहर को घेरती थी और इसमें 10 द्वार थे। कई द्वार समय के साथ गायब हो गए, लेकिन कुछ अब भी खड़े हैं और द्वार के पास के स्थान अब भी द्वार के नाम से लोकप्रिय हैं। मुख्य किले क्षेत्र के भीतर दर्शनीय स्थलों में गणेश मंदिर, पंचमहल, कड़क बिजली तोप और शिव मंदिर शामिल है। गणेश मंदिर वो स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ने राजा गंगाधर राव से विवाह किया था और यहाँ रानी नियमित रूप से पूजा करती थी। किले में पंचमहल भी है। यह वो स्थान है जहाँ रानी लक्ष्मीबाई अपने पति राजा गंगाधर राव के साथ उनकी मृत्यु तक रही। किले के परिसर में जंपिंग स्पॉट भी है। जब अंग्रेजों ने झांसी के किले को घेर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बेटे के साथ घोड़े पर सवार होकर इसी जगह से छलांग लगाई थी। झांसी फोर्ट प्रेमिसेस में एंटर करते ही आपको कड़क बिजली तोप दिखेगी। इस तोप का संचालन गुलाम गौस खान और खुदा बख्श करते थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के मेन तोपची थे। इसके ऊपर शेर का आकार बना हुआ है। कड़क बिजली तोप 5.5 मीटर लंबी और इसकी चौड़ाई 1.8 मीटर है और इसके दोनों तरफ पहिए हैं। ये तोप पहले इस पीछे वाली दीवार पर रखी हुई थी। अंग्रेजों ने इसकी पोजीशन चेंज करके इसे यहाँ रख दिया। यह है अंग्रेजों के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मशीन गन। इसकी फायरिंग रेंज 1000 से लेकर 1500 मीटर तक की है। यहाँ रानी लक्ष्मीबाई के शासन के दौरान लकड़ी के दरवाजे थे। अंग्रेजों ने इन लकड़ी के दरवाजों को जलवा दिया और उनकी जगह यहाँ पर लोहे के दरवाजे लगाए। ये दोनों तरफ है सलामी तोप। गंगाधर राव के टाइम जब कोई मेहमान बाहर से आते थे तो उनका स्वागत करने के लिए इन तोपों में बारूद भरकर उन्हें सलामी दी जाती थी, जिससे झांसी वादियों को मालूम पड़ता था कि राजा से मिलने कोई आया है। ये जितने रूम आप देख रहे हैं ये सोल्जर्स रूम है। पहले झांसी के चारों साइड फोर्ट की बाउंड्री वॉल थी। 10 गेट थे, जैसे दातिया गेट, ओरछा गेट, उनाव गेट, लक्ष्मी गेट, बड़ा गांव गेट। रानी लक्ष्मीबाई के देवर धुराराव की ड्यूटी ओरछा गेट पर थी। अंग्रेजों ने धुराराव को लालच दिया कि फोर्ट कैप्चर होने के बाद हम तुम्हें यहाँ का राजा बना देंगे। धुराराव ने लालच में आकर ओरछा गेट खोल दिया, जिससे अंग्रेज फोर्ट में दाखिल हुए। तो रानी के पास फोर्ट से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जिस कारण रानी ने घोड़े समेत फोर्ट से छलांग लगाई थी। रानी लक्ष्मीबाई की 13 साल की उम्र में शादी हुई थी। 19 साल की उम्र में रानी को एक बच्चा हुआ था, जिसका नाम आनंद राव था। आनंद राव को धुराराव ने दूध में जहर मिलाकर मार दिया था। फिर रानी ने एक बच्चे को गोद लिया, जिसका नाम दामोदर राव था। लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, एक रूल जिसे ब्रिटिशर्स ने उस समय बनाया था। इस रूल के मुताबिक जिस राजघराने का कोई वंश नहीं है उस पर ब्रिटिश ही शासन करेंगे। रानी ने बच्चा गोद लिया था, जिसे अंग्रेज मानने के लिए तैयार नहीं थे। रानी ने कहा कि मैं अपनी झांसी अंग्रेजों के हाथ नहीं आने दूंगी। अभी जो आप देख रहे हैं वो उस समय का खुफिया रास्ता या टनल है। यह झांसी के किले को ग्वालियर हाईवे से कनेक्ट करता है। जब राजाओं पर अटैक होते थे तो वो इसी खुफिया रास्ते से बाहर निकलते थे। बगल में ही फांसी घर है। रानी लक्ष्मीबाई जब रानी बनी तो उन्होंने यहाँ फांसी लगवाना बंद करवा दिया। यहाँ पास में नीचे की तरफ शिव मंदिर है, जहाँ रानी पूजा किया करती थी। यहाँ बगल में और स्ट्रक्चर्स भी हैं। अब हम आ गए हैं उस जगह जहाँ रानी ने घोड़े समेत छलांग लगाई थी। जब अंग्रेजों ने फोर्ट पे कब्जा किया तो रानी के पास किले से बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं था। फिर रानी ने घोड़े समेत इसी जगह से छलांग लगाई थी। घोड़े बादल का इतनी ऊंचाई से छलांग लगाने के बाद पैर टूट गया और घोड़ा थोड़ी दूर जाकर लक्ष्मी पार्क में शहीद हो गया। उधर से रानी पवन नाम के घोड़े को लेकर अपने गांव कालपी गई और वहां से भेटुर। उस समय किले के बाहर ऐसे ही नाले होते थे जिसमें पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, जिसके चलते ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में रानी के रास्ते में आया, जिसे रानी का नया घोड़ा पवन पार नहीं कर पाया। रानी का मानना था कि उनके जीते जी अंग्रेज उन्हें पकड़ भी ना पाए। जब रानी ने सोचा कि अब अंग्रेज उन्हें पकड़ ही लेंगे तो रानी ग्वालियर के एक साधु गंगाराम की झोपड़ी में जाकर गिर गई और इसी झोपड़ी को चिता बनाकर जला लिया। उनकी समाधि अब ग्वालियर के फूलबाग एरिया में स्थित है और ग्वालियर म्यूजियम में उनकी तलवार रखी हुई है। रानी लक्ष्मीबाई 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हो गई।
बोलते हैं कि वो चमक उठी 1857 में तलवार पुरानी, बुंदेलो बोलो के हर मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो थी झांसी वाली रानी। रानी लक्ष्मीबाई ने जिस बच्चे को गोद लिया था उसे साधु गंगाराम सुरक्षित जगह ले गए थे। आज भी गंगाधर राव का वंश इंदौर में रहता है। ये रानी लक्ष्मीबाई का पंचमहल था। गंगाधर राव और रानी इसी महल में रहते थे। ऊपर रानी का शीश महल था जिसे अंग्रेजों ने तोड़कर मीटिंग हॉल बना दिया। दूसरे फ्लोर पर दरबार लगता था, तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला महल था और चौथे फ्लोर पर दीवाने आम और दीवाने खास था। ये किले का सबसे ऊंचा स्थान है। फोर्ट की दीवार की मोटाई 10 से 15 फीट है और नीचे 30 फुट मोटी दीवार है। यहाँ से हम चलते हैं किले के दूसरे पार्ट में, जहाँ पर है भवानी शंकर तोप। महल का पहला एंट्री गेट यही था और ये गणेश मंदिर है। तो कैसा लगा आपको झांसी का किला? किले के किस पार्ट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।